तू मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरता? जबकि वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना हो, यानी कोई भी ऐसा काम ना करो जो शारीरिक हो, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे कोमा है। 19 आयत जब शुरू होती है तो 18 आयत खत्म होने के बाद कोमा लगा, बिंदु नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा, जिसका मतलब यह है परमेश्वर ने आपको बीच में नहीं छोड़ा। अगर वो आपको जिम्मेवारी देता है कि पवित्र आत्मा से तू खुद भरना है, मैंने नहीं भरना, तो 19 आयत में लिखा है कि आपस में भजन, स्पीकिंग टू योरसेल्फ, इंग्लिश में और अच्छा लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप से भजन संहिता से बात करना, अपने आप से खुदा के वचन में से बात करना, अगर तुझे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। मैं आपको सिर्फ एक कोमा की बात बता रहा हूं। ये 18 आयत के बाद कोमा इसलिए लगा, खत्म इसलिए नहीं हुआ कि 19 आयत में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वचन में से बात करनी होगी। आप कैसे बात करते हैं? ओ मेरे पास आज तनख्वाह नहीं मिली, आज मेरे घर में घटी है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं बीमार हूं। लेकिन वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बटुए में पैसा है या नहीं है, अगर आप ये बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाएंगे अपने आप को बहुत जल्दी। और उसी तरह से उसने कहा अपने आप से बात करनी भजन संहिता में से। ये अपने सिर दर्द को देखोगे या ये देखोगे बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको अगर आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है और अपने आप से बात करेंगे रोज, तो वचन कहता है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। याद रखो, हर एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक मोड़ आता है। वो मोड़ है एक दाऊद का गोलियत को मारना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर आप दाऊद की जिंदगी में देखेंगे तो वो गोलियत को मारना था। जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल में मशहूर कर दिया और धीरे धीरे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, उसको आगे किया, अपनी योजना को उसकी जिंदगी में पूरा किया। बाकी लोग गोलियत को क्यों नहीं मार सके? बाइबल कहती है कि सारे लोग जो इज़राइल की सेना में थे, शाऊल राजा समेत, जब गोलियत आके ललकारता था उनको, तो बाइबल कहती सब उससे डरते थे, कोई उसके सामने नहीं आ रहा था। लेकिन एक ही जन उसके सामने आया और कहा कि मैं इस खतना रहित पलिश्ती को मार सकता हूं। एक ही जन था जिसमें गैरत जागी और वो था दाऊद। रीजन क्या था? क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप जब भी दाऊद की जिंदगी को देखेंगे, आप देखेंगे कि दाऊद ने कभी भी अपने दिल की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर वो डर रहा था, शाऊल से मौत के डर के मारे भागा जा रहा था, तो मुंह से ये नहीं कहता था कि मेरे अंदर डर है, मुंह से ये कहता था मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। घटी में रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन ये कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है। जब धूप लगती थी बोलता था वो मेरे जी में जी लेके आता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है? वो इसलिए आपको परिपूर्ण करना चाहता है कि वो आपकी लाइफ का गोलियत, आपके सिर, जो आपके सिर से ऊपर, आपके कद से ऊपर, आपके जीवन से बहुत अधिक बड़ा है और वो आपको चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है आपका वो गोलियत आपके पांव के नीचे आए, शैतान की तरह जो आज आपके पांव के नीचे है। लेकिन कैसे होगा? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं वही शैतान को हरा पाएंगे, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही डेविल को हरा पाएंगे। इसीलिए दाऊद गोलियत को मार पाया क्योंकि वो सब भाइयों से अलग था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो बातें नहीं कहता था जो उसके दिल में आती थी, जो सर्कमस्टेंसेस चलते थे, जो परिस्थितियां चलती थीं, लेकिन वो बोलता था जो परमेश्वर का वचन उसे बोलने के लिए कहता था। हालेलुया। और जब एक बार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसका एक मकसद है। दाऊद राजा नहीं बन सकता था अगर वो लोगों की निगाह में नहीं आता। तो लोगों की निगाह में आने के लिए उसका एक ऐसा काम करना जरूरी था जो लोगों को शॉक कर दे। वो काम कभी नहीं हो सकता था अगर दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना होता।
दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कभी ना होता अगर वो परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में बोलना ना जानता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परमेश्वर ने काम रखे हैं जो आप जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे वो विक्ट्रीज, वो जीत आपको मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आप गलती करते हैं अपने परिवार को, अपना परिवार मतलब अपना जो क्लोज परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे, आप गलती करते हो जो बाइबल लेके उनसे बहस करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि कई आशीषें आपकी ऐसी होती हैं, आपके परिवार की कई साल्वेशन ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख के होती हैं। आपका परिवार कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर जब तक खुदा का हाथ नहीं देख लेते तब तक वो परमेश्वर में नहीं आते। इसलिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की साल्वेशन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी फैमिली से बहस करते रहते हैं, भाई साहब आप प्रभु में क्यों नहीं आते, बहन तू प्रभु में क्यों नहीं जाती। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बचना कैसे है? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुआ वो अभी तक मेरे ख्याल में तो बचा नहीं है, और बाइबल के वचन के मुताबिक भी वो बचा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपकी लाइफ का गोलियत जब मरे, आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा हो, आपका परिवार मसीह में आए, समाज मसीह में आए, लोग आपको स्वीकार करें, परमेश्वर की मर्जी और उसका प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। और आज रात को खुदावंद का आत्मा आपको विजन देगा, एंजल आपको दर्शन देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वंश को पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कौन सा वंश? जब मेरे को बाइबल दी गई तो बोला 1 से 17 आयत मत पढ़ना, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो सारे भेद ही उसमें, खजाने उसमें छुपे हुए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1 उसकी 1 आयत। 2 आयत में लिखा अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से लेके जब बेबुलीन ने उनको बंदी बना लिया 14 पीढ़ी हुई। बंदी बनाने के बाद मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। इसलिए मैं कहता हूं वो पीढ़ियों को कंट्रोल करता है, वो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है, वो छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखता है। वो आपका ध्यान क्यों नहीं रखता होगा? अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी। 17 आयत पढ़ो। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबुलीन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, बंदी होकर बेबुलीन को पहुंचाए जाने के समय तक मसीह तक 14 पीढ़ी। एक एक सेकंड खुदावंद के कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलते हैं, आप सेम नहीं होंगे। वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको बचा के रखेगा, उचित समय पर आपको बढ़ाएगा भी, गवाहियों के साथ लेके भी आएगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अब यहां पे लिखा अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम से इस्माइल क्यों नहीं लिखा? इसहाक से एसाव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसहाक के 2 बच्चे हुए थे, एसाव और याकूब। लेकिन जब वंशावली लिखने का समय आया कि किस वंशावली से जीसस क्राइस्ट पैदा होंगे, तो एसाव का नाम वहां नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब उसका भाई दाल पका रहा था, रोटी पका रहा था, तो एसाव उसके पास आके बोला, हे भाई ये रोटी और ये दाल मुझे दे दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने कहा अगर तू पहलोठे होने का अधिकार मुझे बेच दे, क्योंकि वो था तो जुड़वा लेकिन पहले पैदा हुआ था, तो टेक्निकली बड़ा भाई था। तो उसने कहा कि अगर तू अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे तो मैं ये रोटी और दाल तुझे दे दूंगा। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़े होके भी मैं क्या कर लूंगा, मैं धनुष चलाने वाला, बड़ा ही तेज
मर्दाना इंसान हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, ताकतवर इंसान हूं, ले पहलौठे होने का पद दे रहा, ये मेरे को दाल और तू रोटी दे। और बाइबल कहती है वो खाकर अपने पहलौठे होने के पद को तुच्छ समझकर चला गया। और जब वंशावली लिखने का समय आया तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर के ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं हैं, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट के संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं